Hello everybody, how are you? Hopefully you are doing well. We was doing practice for IUPAC nomenclature. So today we are going to solve next DPP. So let us start next DPP. First question is find out the total number of 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen, 3 degree hydrogen and 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon. And next question is find out total number of functional groups and find out total number of 4 degree carbon. And the next question is find out the total number of degree of unsaturation. Solve it. First question है find total number of 1 degree hydrogen. तो 1 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए 1 डिग्री कार्बन को फाइंड कर लेंगे और 1 डिग्री कार्बन में कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं? 3 होते हैं ना, ठीक है। 1 डिग्री ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है। फिर आगे देखेंगे ये कार्बन कितने डिग्री है? ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, दिस ऑल्सो 2 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 3 + 2 5 3 8 8 and find more. This carbon is also 1 degree because this is connected with one other carbon and one nitrogen. And what is definition for 1 degree carbon? Definition of 1 degree carbon is if carbon is directly attached with one another carbon or carbon is not attached with another carbon is 1 degree carbon, primary carbon. So this also 1 degree carbon and this carbon have 1 hydrogen. So 1 degree hydrogen 3 + 2 5 3 8 and 1 9. 1 degree hydrogen कितने हैं? Total 9. And next question is find out total number of 2 degree hydrogen. फाइंड करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 डिग्री कार्बन फाइंड कर लो, फिर उसमें हम देख लेंगे कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ हम साथ के साथ देख सकते हैं 1 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये भी क्वेश्चन है हमारे, 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। 2 in 1 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सोल्व करने पर 2 क्वेश्चन के हमें आंसर मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन को फाइंड कर लेंगे, करो फाइंड। दिस कार्बन इज 2 डिग्री, दिस ऑल्सो 2 डिग्री, दिस ऑल्सो 2 डिग्री। दिस कार्बन इज 4 डिग्री, 1 2 3 and 4. This carbon is 2 degree, this carbon is 3 degree carbon and this is 2 degree, this also 2 degree and this also 2 degree. Find out 2 degree carbon. 1 2 3 4 5 6 7 8 and this carbon is also 2 degree. 2 डिग्री के कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री के कार्बन है 9। तो इन पर हाइड्रोजन काउंट करो, कितने हाइड्रोजन है? इस पर कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5। इस पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ, 4 5। फिर इस पे देखो 6 7 8 9 10 11 एंड एक हाइड्रोजन यहाँ है 12। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विथ 3 अदर कार्बन इज नोन एज 3 डिग्री कार्बन and hydrogen is attached with 3 degree carbon is tertiary hydrogen. 3 डिग्री कार्बन कौन सा है? फाइंड करो। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पर कितना हाइड्रोजन होता है? 1। और फाइंड करो
3 डिग्री के अदर कार्बन दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं ना। तो 3 डिग्री कार्बन कितना है इसमें? 1। तो हाइड्रोजन भी कितना होगा? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर। ओनली एक ही है 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो एक तो एल्कीन है हमारा, एक एसिल क्लोराइड है, एक ये ईथर है और एक ये अमाइन है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ईथर, एल्कीन, ईथर है, एल्कीन है, एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड और कौन सा है? एल्कीन हो गया, ईथर हो गया, एसिल क्लोराइड हो गया और एक 2 डिग्री अमाइन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। डबल बॉन्ड that means in shortly DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ हो और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो तो दो इसके मेथड है फाइंड करने के। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, another is if molecular formula is given। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो डीबीई कैसे फाइंड करेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस number of rings plus n by 2, and what is n here? n is number of positive negative charge। okay, and second method, if molecular formula is given, dB equal to if molecular formula is given, dB is equal to C plus 1 minus H plus X minus N by 2, and what is X here? X equal to halogen। okay, so in previous question
फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, यहाँ हमें स्ट्रक्चर गिवन है, अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग प्लस n/2। यहां पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड कितने हैं यहां पर, 4 प्लस रिंग 1 एंड 2। रिंग कितनी है हमारी, यहाँ 2 रिंग है, तो dB कितना हो जाएगा हमारा 6, dB हो जाएगा हमारा 6। Okay, let us move to the next question. इसको नोट करो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड आउट, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी is also known as DB। DB is degree of unsaturation। इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन देन DB is equal to double bond plus ring plus n/2, where n is total number of positive negative charge, and the second method is if molecular formula is given then DB is C plus 1 minus H plus X minus n/2, and X is halogen, fluoride, chloride, bromide and iodide। क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स इन द अबव कंपाउंड्स। फाइंड करो इनको। इस कार्बन से किसी भी एक सिरे से स्टार्ट करो। ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 एंड 2, तो 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री। फिर इसको देखेंगे तो ये 1 2 एंड 3 अनदर कार्बन से अटैच है ना, तो ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री। सिमिलरली ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, एंड दिस कार्बन इज 2 डिग्री, दिस कार्बन इज ऑल्सो 2 डिग्री। इन सेकंड स्ट्रक्चर दिस कार्बन इज 1 डिग्री, दिस कार्बन इज अटैच विद 4 अनदर कार्बन, सो it will become 4 degree. This carbon is 3 degree carbon, and this carbon is 4 degree, this 2 degree and this also 2 degree. This carbon is attached with 1 2 and 3 another carbon, so it will 3 degree. Similarly this is also 3 degree, this is 2 degree, ये भी 2 degree और ये भी 2 degree. Okay, in next structure this carbon is 1 degree, this also 1 degree, and see this carbon, this is attached with 3 another carbon, so it is 3 degree carbon, and this carbon is 3 degree, this carbon is 1 2 and 3 degree, ये carbon 2 degree, this carbon is 4 degree, and this is 1 2 and 3 degree, this is 1 2 and 3 degree, this is 1 2 and 3 degree, this also 3 degree, this is 1 degree, and this is 1 2 and 3 degree, this is 2 degree. Okay, in next structure this carbon is 1 degree 1 degree 1 degree. Okay, and this carbon is 3 degree
this also 3 degree and this also 3 degree, and this carbon, this carbon, this carbon is 2 degree carbon. Okay, so let us move to the next question. Match the columns 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbons and here structures. इसमें फाइंड करना है कि कौन कौन से कार्बन इधर प्रेजेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री. तो इस पे देखते हैं हम, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, फिर इसको देखते हैं ये कार्बन 1 डिग्री. तो ऑप्शन ए में किससे मैच करेंगे, ओनली पी, ओनली एक ही आएगा, ओनली 1 डिग्री कार्बन है इसमें. सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री. तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, 1 डिग्री और 2 डिग्री. तो इसका आंसर होगा P और Q बोथ. एंड इन दिस स्ट्रक्चर दिस कार्बन इज 1 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री कार्बन एंड दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन and these carbons are 2 degree carbon, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, P, Q, R and S. It will become option C answer. In option D, this carbon is 3 degree, this carbon is also 3 degree and other carbons are 2 degree, this carbon also 2 degree. So 2 and 3, 2 and 3, Q and R will be its answer. So in this question we are to match column first to column second. Okay, match your answer. Let us move to the next question now. Calculate dBe value. In this structure we are to calculate dBe value. dB, what is dB? dB is also known as degree of unsaturation. Full form of dB is double bond equivalent, which is also known as degree of unsaturation, and index of hydrogen deficiency is other name of dB. And by structure how we can find dB? We are to calculate double bond and rings and n by 2. What is n? N is total number of positive and negative charge. Okay. ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का. कोशिश करें कि स्ट्रक्चर के नाम आपको याद हो. ये क्या है, बेंजीन. और ये क्या है, नेप्थिलिन. ये क्या है, ये है एंथ्रासिन. और ये क्या है, फिनेंथ्रिन. ओके, नाउ फाइंड dBe वैल्यू. इसमें क्या है, हमें पाई बॉन्ड और रिंग काउंट करना है. पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 एंड 3 और रिंग कितनी है 1, 3 + 1 इज 4. तो इसका dBe कितना होगा 4. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं. ओके, इन दिस स्ट्रक्चर फाइंड dBe. रिंग कितनी है 1, पाई बॉन्ड कितने हैं, एक भी नहीं. तो इसका कितना होगा 1, 1 नहीं होगा, इसमें हिडन पाई बॉन्ड है. वो कैसे है देखो, दिस इज प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर दिस. ओके, तो एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, तो 1 + 1 2 प्लस n by 2. n इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है 1 और 1 by 2 दैट मीन्स 0.5. इसका आंसर होगा 2.5. इसका dBe कितना होगा 2.5.
Okay, let us try next question. In question 3 we are to find dB value. Calculate pi bond 1 2 3 4 5. Number of pi bond is 5 and number of rings 1 and 2. इसका dB कितना हो जाएगा 7. Try next question. Next in this structure pi bonds are 1 2 3 4 5 6 7. 7 pi bond plus rings 1 2 3 3 rings. dB is इसका dB कितना हो जाएगा 10. ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड dB वैल्यू. पाई बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7. पाई बॉन्ड कितने 7 और रिंग्स कितनी है 1 2 एंड 3. तो इसका dB टोटल कितना हो जाएगा 10. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड dB वैल्यू. यहाँ पर डबल बॉन्ड है COOH मीन्स C डबल बॉन्ड OH. दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला. सो 1 एंड 2 डबल बॉन्ड है, एक भी रिंग नहीं है और चार्ज भी नहीं है, तो इसकी dB वैल्यू कितनी होगी 2 होगी. So note these questions in your notebook. Let us move to the next question. Calculate dB value in question number 7 to 12. In this question, 1 pi bonds are 1 2 3 4 5. pi bond कितने 5 और रिंग कितनी है 1 and 2. इसका dB कितना हो जाएगा 7. In this question, total number of pi bonds are absent in this structure. So rings 1 and 2 rings, that means 2 is its dB value. In question 9, total number of pi bond 1 2 3 4 5 6. Total number of pi bond is 6 and count the rings 1 2 3 4 rings, that means dB value is 10. In next structure find dB value. 1 2 and 3 rings are here and there is no pi bond present in this structure, so 3 is its dB value. In question 11, number of pi bonds 1 and 2 and ring is 1. Total dB value is 3. In question 12, find total number of dB. Total number of double bond is not present in this structure. In rings 1 2 and 3 rings are present in this structure, so 3 will be its dB value. Note it. In this question we are to calculate dB value. In question 13, pi bond is 1 and 2 plus ring is 1 and 2 is 4. dB value is 4 for this question. In question 14, find dB value. 1 2 3 पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे 3, लेकिन यहाँ पर हिडन पाई बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड N. साइनाइड होता है ना, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N. अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है, उसके बाद जो भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं. तो पाई बॉन्ड्स आर, टोटल पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5. पाई बॉन्ड कितने 5 प्लस रिंग कितनी है 1. टोटल dB वैल्यू इज 6 फॉर दिस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें न तो कोई पाई बॉन्ड है, न कोई रिंग है, न कोई चार्ज है, तो इसकी dB वैल्यू कितनी होगी 0. ओके, ट्राई क्वेश्चन 16. टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 and 3 प्लस
cyclic ring is 1, so dBe value is 4. In question 17, double bond is 1 and 2 and one ring is present, so 3 will be its dBe value. Try question 18. Question 18 is very good question, important also. In this structure 1, 2 and 3 pi bonds are 3 and cyclic ring is 1, 2 and 3. 3 plus 3 is 6. dBe value is 6. But this is not your correct answer. Wrong. Find the correct answer for this structure. इस स्ट्रक्चर को हमें 3D में देखना होगा. इसमें कितनी रिंग है? पाई बॉन्ड तो कितने इसमें 3, लेकिन रिंग कितनी है इसको हमें 3D में देखना होगा. इसको ऐसे देखो तो इसमें रिंग कितनी है, बताओ कितनी है. इसको मैं आपको एक मॉडल से बताता हूं. बड़ी श्रद्धा से मैं एक मॉडल बना के लेके आया हूं आपके लिए, इसको फाइंड करने के लिए. ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है. इसको 3D में इस प्रकार देखो, दिख रहा है. ये जो बड़ा बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड जो होता है उसकी लेंथ कम होती है. तो ये बॉन्ड क्या है? ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड्स है. तो कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 1, 2 एंड 3. पाई बॉन्ड कितने? 3. और सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड तो ये 3 पाई बॉन्ड के अलावा सारे सिग्मा बॉन्ड है. तो इसमें रिंग कितनी है? रिंग इसमें एक तो जो ये मेरे पाम पे एक रिंग ये है और एक रिंग ये जो ऊपर है, इसमें केवल 2 रिंग प्रेजेंट है. ओनली 2 रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. ओके. इसमें डबल बॉन्ड को मैंने कुछ इस प्रकार भी शो किया है. ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड. देखो इसको ध्यान से, कुछ 3D में ये इस प्रकार दिखता है. ओके. तो इसमें जो ये मेरी पाम पर है, ये एक रिंग तो ये है और एक रिंग जो ये ऊपर है. ओनली 2 रिंग्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. ओके, गॉट इट. सो करेक्ट dBe value for this structure is 3 plus 2 is 5. It will be correct dBe value for this structure. Okay. So that's enough for today. We will meet in next class. Wish you all the best. Have a great day. Bye bye.